से रिलेटेड। ठीक है ना, तो कार्बीन के जो रिएक्शंस हैं उसको आपको बताया गया था पहले। ये जो है ना, ये बेस इस H को ले जाएगा। ठीक है ना, ये बेस ही है ना, तो बेस इस H को ले जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। यहाँ पे कार्बीन क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बीन क्या बनने वाला है? हाँ हाँ, यहाँ पे जो कार्बीन बनेंगे वो H होंगे और लास्ट में F बन जाएंगे। ठीक है, पहली बार में Br निकल जाएगा और दूसरी बार में Cl निकल जाएगा। तो ये वाला कार्बीन है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ये वाला नेगेटिव चार्ज बेस ले जा चुका है। ये बेस इस H को लेके नेगेटिव चार्ज बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इस पे अटैक करता है, इसके लोन पेयर इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो ये भी एक 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएंगे। ठीक है, ये बॉन्ड हट चुका है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएंगे बताओ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एफ तो हटता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिग्मा इंसर्शन का था। तो यहाँ पे CH2। ठीक है, इससे आपको पता ही है क्या बनेगा, CH2 कार्बीन, और बीच में जैसे पाई इंसर्शन है वैसे सिग्मा इंसर्शन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोग कार्बीन जो बनाए ना, ठीक है, इसमें जो कार्बीन बनाए वो गलत बना दिए। सबसे पहले देखो, CFCl Br और यहाँ पे H है। तो ये जो बेस है वो बेस किसको ले जाएगा, H को ले जाएगा ना। तो हमारे पास कार्बीन जो बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड Br माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, K+। ठीक है, अगले स्टेप में फिर से एक KBr निकलेगा। ठीक है ना, अगले स्टेप में क्या निकलेगा, KBr निकलेगा। तो हमारे पास कार्बीन जो है हम लोग गलत बना लिए थे, फ्लोरीन और क्लोरीन मिलेगा। यहाँ पे जो H है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब F और Cl होता है, ठीक है, तो Cl निकलेगा तो F तो रहेगा ना। अगर हाइड्रोजन होता, ठीक है, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन रहता, अभी फ्लोरीन है तो फ्लोरीन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कार्बीन गलत बनाए थे। कार्बीन जो है ये बन रहा है, क्लियर है ना, ये CFCl बन रहा है। क्लियर है ये चीज, CFCl कैसे बना। तब आ जाएगा फ्लोरीन। तो बोलो यस और नो। हम लोग फ्लोरीन यहाँ पे कार्बीन गलत ले लिए थे ना, CH और F ले लिए थे, तो उसमें तो F ही निकलता, लेकिन जब अगर F और Cl है तो Cl निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल एल्कीन के साथ इंसर्शन होगा। ठीक है ना, दो एल्कीन है तो हम किसके साथ करेंगे, टर्मिनल के साथ। दिस विल बी आंसर।
इसमें भी वही, ये है टर्मिनल, तो टर्मिनल के साथ कर लेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, 6 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें CH2Br दिया हुआ है, तो बताओ कार्बिन क्या बनेगा? इसमें कार्बिन क्या बनने वाला है? CBr2 बनेगा, फिर से वही चीज, 2 हाइड्रोजन है, 2 Br है, बेस KOH, यहाँ से वाटर निकला और क्या बना? K प्लस C माइनस H Br Br, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से KBr निकल जाएगा। CBr2 नहीं बन रहे हैं, CHBr बन रहे हैं, ये कार्बिन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बिन रिएक्ट करेंगे, बोलो कौन सा वाला? फोर में टर्मिनल अल्काइन बोला ना, टर्मिनल अल्काइन पे CH2 का इंसर्ट कर दिए, इसमें क्या है बताना। यहाँ पे CH2, चूंकि टर्मिनल के पास यहाँ पे रिएक्शन से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना इसके साथ, टर्मिनल वाला इजिली जुड़ जाएगा, ये वाला नहीं जुड़ पाएगा। फर्दर मोल होगा तो एक और मोल होगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन पहला रिएक्शन टर्मिनल के साथ होगा। टर्मिनल में ये जो एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो CH2 को इंसर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगी, इनके साथ ये CH3 का रिपल्सन होगा। ठीक है, टर्मिनल वाला पाई बॉन्ड इजिली हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें इस तरह से इंसर्ट हुआ। अब उसके बाद एक तो ये कंपाउंड पहले एरोमेटिक था, ठीक है ना, एक कंपाउंड ये जो था वो एरोमेटिक था, बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। हमने उसकी एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया रिएक्शन करा के, तो कोई बात नहीं, वापस से गेन भी कर सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज है, और ये वाला नेक्स्ट पे पाई बॉन्ड बन रहा है, नेक्स्ट पे पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा? Br ही निकलेगा ना, क्योंकि Br अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, समझ पा रहे हो? और उसके बाद यहाँ से जो Br निकल रहे हैं, तो अगले वाले कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये बात समझ आई? मैं देखो नंबरिंग कर देता हूँ आपको। ये है 1 2 3, ठीक, ये है अपना 1 2 3, ठीक है, ये है 4, ये वाला 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो 4 पे पॉजिटिव चार्ज आया, बोलो, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और Br निकल गया। ये आपका प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। क्या ये समझ आया? 7 मेंबर रिंग बन गए। अच्छा, 7 मेंबर रिंग देखो, क्या ये अब एरोमेटिक है?
क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है। एरोमेटिक है नहीं है? तो एरोमेटिसिटी इसकी वापस गेन हो गई, इसलिए ऐसा रिएक्शन होता है। बेंजीन के साथ भी हो सकता है, अगर आप उसकी एरोमेटिसिटी वापस गेन कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? बी आर यहाँ से, बी आर लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, बी आर लूज कर जाएगा, बी आर माइनस, सॉरी बी आर माइनस होगा, बी आर पे माइनस चार्ज होगी। ये थे होमवर्क क्वेश्चन। और भी कोई इस क्वेश्चन में डाउट है? और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? एक सेकंड मेरे को चेक करना है। एक क्वेश्चन ये भी था होमवर्क, इसका भी आंसर देख लो, इसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो इसके जो आंसर आएंगे, इसमें सी Cl2 कार्बिन बनने वाला है। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा, रिंग एक्सपेंड हो गया था देखे थे। अब नाइट्रोजन जहाँ है उसके इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या आएगा? Cl आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर हम नाइट्रीन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? आर भी हो सकता है यहाँ पे, आर या एच कोई भी हो, एक बॉन्ड है ये, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन ये क्या है? हाँ हाँ, उसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बिन था वैसा ही नाइट्रीन भी है। ठीक है, तो ये एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं है। अगेन हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना होता है? 5। बॉन्ड पेयर 1 दिख रहा है, लोन पेयर कितना? 2 दिख रहा है, सॉरी 4, मतलब 2 पेयर है। हाँ 4 हो गए, तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये भी एक क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल स्पेसिस। न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट स्पेसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है आपका, और इसमें क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। बिल्कुल, ये भी उसी के जैसा है। इनके भी दो टाइप होंगे, एक क्या हो जाएगा? सिंगलेट, और दूसरा क्या होगा? ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिंगलेट में ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल, और बाकी जो दो लोन पेयर हैं। ठीक है, इस तरह से लोन पेयर। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज।
प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपका, वो इस तरह से हो जाएगा। ट्रिपलेट वाले में ये जो इलेक्ट्रॉन है एक एक आ जाएगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सारा केस पिछला ही केस जैसा है, याद आ रहा है। बोलो। अगेन हम लोग इसमें भी स्पिन निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पिन स्टेट अगर निकालेंगे तो 2s प्लस 1, s कितनी होगी, s आपका इसमें 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा वही सारा चीज है। ये वाला किसके जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, और ये किसके जैसा काम करेगा, बाई रेडिकल। ठीक है, जनरली स्टेबल, मोर स्टेबल कौन होंगे, ट्रिपलेट क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, रिपल्सन। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन में इसका भी यूज होता है, जैसे कल कार्बीन, कुछ रिएक्शन जैसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन में कार्बीन बन रहे थे, या फिर रिमर टिमन में बन रहे थे, वैसा ही इसमें भी एक रिएक्शन है जहाँ पे ये कार्बीन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगला हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए पहला मेथड है वही असाइल अजाइड। असाइल अजाइड से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, RCON3, N3 को क्या बोलते हैं, अजाइड। अगर मैं इसको HMU, ठीक है, फोटोलिसिस करूं, ठीक है, या फिर हीट ले लूं, तो उसके प्रेजेंस में यहाँ से N2, बेटर लिविंग ग्रुप है, N2 निकल जाएगा, और जो बनेगा उसी का नाम क्या है, RCON, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, असाइल नाइट्रीन। असाइल नाइट्रीन, ऐसा मान के चलो अल्काइल भी होता, ठीक है, अल्काइल भी होता RN3, तो भी वहां ये चीज होता, N2 बाहर निकलता, और क्या बन जाता, RN, दिस इज नोन एज अल्काइल अजाइड, सॉरी अल्काइल नाइट्रीन। ठीक है, तो ये सब इंटरमीडिएट कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये सब बनने वाले हैं। तो नाइट्रीन और कार्बीन, इनके बहुत कम रिएक्शन है जहाँ पे ये बनते हैं, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि किससे बन रहा है। तो ये अजाइड से बनता है, ठीक है। मैं एक का मैकेनिज्म बताता हूँ, जैसे N3 को, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N3 का कैसा होगा, N पे पॉजिटिव
और ये नेगेटिव। अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होंगे और एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। एन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगा और जो आपको बनेगा वो R N पे एक लोन पेयर है और एक ये वाला पेयर आया है, तो टोटल 2 पेयर हो गए। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी हुआ। तो हम लोग पायरोलिसिस या फोटोलिसिस, ठीक है ना, ये वाला जो मेथड है वो क्या है, फोटोलिसिस, फोटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। या फिर हीट लेंगे तो क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। तो असाइल अजाइड या अल्काइल अजाइड से बना सकते हैं। यहाँ पे अल्काइल अजाइड लिया गया है, तो अगर N3 है हमारे पास तो बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, दूसरा मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि अगर हमारे पास सपोज कुछ ऐसे कंपाउंड है लाइक RNH, ऐसे अगर कुछ कंपाउंड है, तो अगर मैं उसको बेस के साथ ट्रीट कराऊं, तो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ऊपर से हैलोजन भी है तो और ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये H लेके चला जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा, तो इससे भी क्या बन जाएंगे, अल, हाँ बोलो। अल्काइल नाइट्रिल, नहीं, स्टेबिलिटी का तो यहाँ पे बात ही नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ R रहे या CO रहे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी क्या देखना है, ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना। स्टेबिलिटी तो इसमें बात होगी जब ये सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताना जा रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन कुछ भी रहे, ठीक है, वो बन जाएगा। आपको क्वेश्चन ये इन दोनों में किससे बनाना नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में ये गिवन हो या ये गिवन हो, दोनों केस में नाइट्रीन फॉर्म हो सकता है। अब स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, या फिर सिंगलेट बनता है। हम क्वेश्चन रिएक्शन करेंगे, बस अभी फॉर्मेशन देख लो कि कैसे कैसे बनता है। दूसरा तरीका किससे हो सकता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें N से हेलोजन भी हो और H भी हो, तो वहां पे बन सकता है। सिमिलरली यहाँ भी मैं वही करूँगा, RCONH, उसको भी बेस के साथ ट्रीट करूँगा, तो क्या होगा, बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, RCON पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इनका पहले वाला है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पे अल्काइल अजाइड है, सॉरी अल्काइल नाइट्रीन है, और यहाँ पे असाइल नाइट्रीन, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन किए यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, जनरली हम लोग एलिमिनेशन किसका देखते थे, बीटा एलिमिनेशन। E1 E2 रिएक्शन में हमने क्या देखा है, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे देखो, उसी से H भी हट रहा है, उसी से X भी हट रहा है, तो अल्फा एलिमिनेशन से बना सकते हैं, या फिर फोटो फोटोलिसिस या पायरोलिसिस, इन दो तरीके से नाइट्रीन फॉर्म हो सकता है।
ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें नाइट्रीन में, ठीक है, तो मतलब रिएक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादा रिएक्टिव नाइट्रीन होता है कार्बीन से भी, क्योंकि ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, इसके जो रिएक्शन है, इसका मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। वही रिएक्शन अभी करेंगे, उसमें आप देखोगे कि यही बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन डी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन HBD। ठीक है, इसमें आपका नाइट्रीन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे वहाँ पे कार्बीन था तो वो आपका कल बताया था कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर रिमर टिमन रिएक्शन। वहाँ पे कार्बीन फॉर्म हुआ था, यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, नाइट्रीन फॉर्म होगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, RCONH2 अमाइड लिया जाता है, यहाँ पे लिया जाता है अमाइड। इस अमाइड की रिएक्शन की जाती है Br2 और KOH के साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है RNH2, प्राइमरी अमीन बन जाता है। प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन बनता है। तो डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हो रहे हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेप डाउन। ठीक है ना, एक कार्बन कम होता है इसमें, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी एक कार्बन देखो कम हो गया है। ठीक है, अगर हम CH3CONH2 लेते हैं, उसमें हम Br2 प्लस KOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो देखो कार्बन कितना, 2 कार्बन था यहाँ पे और यहाँ पे 1 कार्बन है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ। मैकेनिज्म में RCONH2 हमने बेस लिया, KOH लिया गया है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, RCON पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये H, ये फर्दर Br2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ RCON से जुड़ गया Br, यहाँ से Br माइनस निकल गया, एक Br जुड़ गया और यहाँ पे H। अगेन आपके पास बेस है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, RCON पे माइनस और एक Br। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही स्टेप है RDS स्टेप है इसकी। ठीक है, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, इस स्टेप में ध्यान देना। सबसे पहले ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और O पे माइनस बन जाएगा, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, RCO पे माइनस। ठीक है, और NBr, ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो इनसे तो कोई फायदा नहीं होगा, प्रोडक्ट बनाना है। तो होता क्या है, ध्यान देना, CO यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई,
तो ये वाला जो R है, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ 1, ये लिखता हूँ 2, ये डबल बॉन्ड बना, दूसरी बार में ये R कहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, देखो, तो यहाँ से कौन निकल गया, Br निकल गया। ये तीसरा हुआ। फिर से सुनो, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ से R टूटेगा, N को इलेक्ट्रॉन की कमी थी Br के कारण, तो यहाँ पे N पे R जुड़ गया। जैसे ही R जुड़ा तो Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से Br माइनस लीव कर गया। ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं अल्काइल साइनेट। अल्काइल साइनेट है ये साइनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको जैसे रिमर टिमर में पूछ दिया था ना, क्या क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो अल्काइल साइनाइट जो है ना एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये इंटरमीडिएट बन सकता है। फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हमारे पास वाटर तो है ही, हर स्टेप में वाटर निकल रहा है, तो हाइड्रोलिसिस होके, ध्यान देना ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एक CO2 निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे देखो CO2 निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में, और हमें मिल क्या गया, N से देखो क्या जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन, N से 2 हाइड्रोजन जुड़ा, और ये R, क्या यही प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन। तो सीधा सीधा आपको प्राइमरी अमीन बना देना है, कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो प्राइमरी अमीन बना देना है। जैसे मान के चलो हमारे पास अगर ऐसा कुछ अमाइड होता, सपोज ऐसा अमाइड भी होता, और अगर आपको उसमें रिएक्शन कराता Br2 प्लस KOH, ठीक, तो आपको क्या बना देना चाहिए, सिर्फ आपको इस CO को गायब करना है, बोलो, और NH2 बना देना है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई डाउट? ठीक है, पहली चीज ये Br2 के जगह Br2 KOH को KOBr भी लिख देगा, तो भी आपको समझना है कौन सा रिएक्शन है, HBD। एक बार आपको पता चल गया HBD रिएक्शन है, इसको गायब कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा रिएक्शन है, ये आंसर हो गया। ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टीरियो, स्टीरियो चेंज हुआ क्या, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन घर जाके चेक करना R, ठीक है, बाद में इसको चेक करना, कॉन्फ़िगरेशन R है, अभी भी कॉन्फ़िगरेशन R ही है, ठीक है ना, RS नोमेनक्लेचर आता है ना। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, स्टीरियो की बात किसी भी रिएक्शन में की जा सकती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको इसमें ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KOH इज यूज्ड, ठीक है, KOH कितना मोल यूज हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं वहां पे बाई प्रोडक्ट लिखता हूँ, आपने देखा था CO2 निकल रहा था इस रिएक्शन में, वो K2CO3 बन जाता है, जो CO2 निकला ना वो K2CO3 बन गया, 2H2O बना, और साथ में ये सब बाई प्रोडक्ट है, 2KBr बना। तो मुझे बताओ कितना मोल KOH यूज हुआ होगा इस रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड में। मतलब क्वेश्चन पूछने को अगर मैकेनिज्म से आएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KOH इज कंज्यूम्ड इन दिस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कितने मोल यूज हुए, एक पहला मोल यहाँ यूज हुआ, काउंट कर सकते हो, दूसरा मोल यहाँ यूज हुआ, ठीक है ना,
2 मोल यहाँ यूज हुआ, क्या 2 ही मोल यूज हुए? ये CO2 फर्दर रिएक्शन किससे किया? KOH से, और 2 मोल KBr बने, तो टोटल कितना यहाँ पे Br2, अगर मुझे इसको सही से लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए? Br2 प्लस 4KOH। समझ आया ये चीज? तो टोटल 4 मोल यूज हुए हैं, जनरली दिख 2 ही रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलतियां हो सकती है। क्या क्लियर है ये चीज? दूसरा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलो हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो, ठीक है ना। अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का मतलब क्या होता है? RCONHR। क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा? अगर हम यहाँ पे KOBr और हीट ले लें तो क्या ये रिएक्शन देगा? नो HBD रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि हमें ओनली किसका रिएक्शन है? ओनली प्राइमरी अमाइड, ओनली प्राइमरी अमाइड। जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्या बताया था आपको, आइसोसाइनाइड ओनली कौन सा रिएक्शन देता था वो? हाँ, तो अगर आप देख रहे हो ना आर होगा तो नहीं हो पाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। हमें वहां पे 2 H चाहिए ही चाहिए, तभी वहां पे Br आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे वहां पे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट पूछा जाता था ना, उसी तरह से यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से कौन कौन देने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से HBD रिएक्शन देंगे? बी दे सकते हैं और डी भी दे सकते हैं, ये आपका HBD रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लो, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड डू नॉट गिव HBD रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। बिल्कुल होगा, लेकिन वो उसको हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे ना। समझ गया मैं, KOCl होगा, यही बोल रहे हो ना? वही तो बोल रहा हूँ यार, यही बोल रहे हो ना भाई। यहाँ पे क्या है? Br2 है और KOH है, ठीक। यहाँ पे Cl2 KOH है तो भी रिएक्शन होगा, दोनों में रिएक्शन होगा ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसका कोई नियम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा? NH2, यहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, नोट करके ये पॉइंट लिख लो, रिटेंशन जो कॉन्फ़िगरेशन है वही है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलनी है। रिटेंशन
तो इस क्वेश्चन में CH3, ठीक है, ये भी क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो ये आपका इस CO को गायब कर देना है, CH3NH2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको इसमें जिस तरह से रिएक्शन हम लोग अभी सारे के सारे प्राइमरी अमीन या अमाइड का रिएक्शन है, तो ये भी बिल्कुल वही है कि आपके पास अगर RNH2 प्राइमरी अमीन होना चाहिए, प्राइमरी अमीन है, अगर उसमें आप रिएक्शन कराते हो NaNO2 प्लस HCl, बस टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री यानी लो टेम्परेचर रखते हो, तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है RN2Cl, ठीक है। तो ये जो है ना डाइजोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है। ये रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। अब डाइजोटाइजेशन में ये टेम्परेचर लो इसलिए है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर इसमें रखते हैं NaNO2 प्लस HCl, अगर हम रूम टेम्परेचर रखते हैं तो आपको पता है ये क्या है, RN2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। अब वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है N2, तो N2 निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, R प्लस। तो हमें डाइजोनियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, हमको बनाना क्या है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में, ये जो N2 जो ग्रुप है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम क्लोराइड हमें बनाना है। अब क्यों बनाना है, उसका वजह ये है कि हमें कोई SNAR, खास करके मैं इस रिएक्शन में इसको यूज करूंगा। अब सपोज अगर ये हमारे पास बेंजीन होता, R के जगह NH2 होता, ठीक है। अगर इसमें अभी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन अगर हमारे पास ये एनिलीन होता, मेनली ये एनिलीन का रिएक्शन है इसीलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। अगर इसमें मैं NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री पे लूँ, लो टेम्परेचर पे लूँ, तो क्या बनेगा बताओ, R की जगह AR आ जाएगा, वही N2Cl माइनस। अब आपको पता ही है लो टेम्परेचर है इसलिए ये बना। अब दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके, क्योंकि N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से लीव करेगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जो नॉर्मल तरीका से SNAR नहीं हो रहा था, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। वही पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, मैं पोजीशन यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, SNAR रिएक्शन ही बोलूंगा ना। एक एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का आना क्या होगा, SNAR रिएक्शन कहलाएगा। हमारे पास NH2 अगर होगा तभी NaNO2 HCl, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में। इस समय हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म भी बता देता हूँ कि कैसे हुआ। देखो NaNO2 और HCl, ठीक है, HCl का रिएक्शन अगर हम Na प्लस और NO2 के साथ करेंगे तो यहाँ तक से HCl निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, HONO, ये क्या है बताओ, HNO2 नाइट्रस एसिड है। अब ये HNO2 कई बार बता चुका हूँ सेल्फ प्रोटोनेट कर सकता है, इनके पास H प्लस भी है और बेस भी है, तो सेल्फ प्रोटोनेट करके क्या बन जाएगा,
ये बनेगा। बोलो, यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर पे क्या है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर निकल गया और क्या बन जाएगा, नाइट्रो सोनियम आयन। नाइट्रोसेशन रिएक्शन में इसको देख भी चुके हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, ये वर्ड याद आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इस बार, अब उस समय फिनॉल हुआ करता था, अभी हमारे पास एनिलीन है। तो एनिलीन क्या कर सकता है बताओ, ये N पे पॉजिटिव और इस O को मैं इधर से यहाँ से वाटर निकाल सकता हूँ क्या, तो ये क्या बन जाएगा, PH, N के दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, N पे आ जाएगा पॉजिटिव और इन पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो फर्दर क्या मिलेगा बताओ, PH N ट्रिपल बॉन्ड, अब N डोनेट किया है तो इस पे आ जाएगा। ठीक है, यही था क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट Cl माइनस, Cl माइनस तो हर जगह है, ठीक है ना, यहाँ भी आपका Cl माइनस, तो इसी का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यही चीज हमारा यहाँ था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या था, एक NH2 ग्रुप था, उसमें हमने क्या डाल दिया, NO2 HCl, कंडीशन है 0 to 5 डिग्री, लो टेम्परेचर रखेंगे नहीं तो N2 निकल जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे N2 लीव कर जाएगा। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फायदा क्या है, देखो फायदा ये है कि अगर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे, कितना भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके यहाँ से N2 निकाल सकता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, SNAR बोलते हैं। जैसे मान के चलो हमने सपोज ले लिया HI ले लिया, चलो अब I माइनस क्या करेगा, N2 यहाँ से लीव किया और I आ गया, कोई डाउट इसमें, ऐसे हम लोग बेंजीन का ऐसे I नहीं ला सकते थे, अगर हम बेंजीन लेते या एनिलीन लेते तो इस तरह से I नहीं ला सकते थे, तो BDS थ्रू BDS आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ला सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, Cl आ जाएगा, बोलो। और अगर हम यहाँ पे HBr लेते हैं तो क्या आएगा, Br आ जाएगा। इसमें एक चीज ऐड होता है, उसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। जब हम लोग इन दोनों के लिए, HCl के लिए Cu, ठीक है, NCERT में गिवन है ये, CuBr का सॉल्ट लेंगे या CuCl का, ठीक है, यहाँ पे CuCl और यहाँ पे CuBr का सॉल्ट लेंगे, दीज टू रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, जब आप कॉपर के सॉल्ट यूज करते हो CuCl या CuBr, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, एक और चीज इसमें ऐड होगा यहाँ पे,
एनसीईआरटी में ये सारे रिएक्शन गिवन है। अगर हम यही सेम चीज, ठीक है, यही सेम चीज अगर हम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें और रिएक्शन के नेम बदल जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल यहाँ बता रहे हैं। हम क्लोरोबेंजीन ही बनाएंगे और ब्रोमोबेंजीन ही बनाएंगे, लेकिन मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा। मेथड में हम HBr तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉपर पाउडर का यूज करेंगे, कॉपर पाउडर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम HCl तो लेंगे, लेकिन कॉपर पाउडर का यूज करेंगे। देखो सेम चीज मिल रहा है। दिस टू रिएक्शन इज नोन एज कैटरमैन। इन दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैटरमैन रिएक्शन। एक गैटरमैन कोच रिएक्शन होता है, ये अलग है गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब किससे बन सकता है? अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। याद रखने का ट्रिक ये है, कई बार आपको मैच द कॉलम में अगर आ जाता है तो आप इसको याद रख सकते हो। देखो ये सॉल्ट है, ठीक है ना, ये सॉल्ट है, सॉल्ट इज जस्ट लाइक सैंड, ठीक है, इसलिए सैंड मेयर। और दूसरा वाला क्या है? गैटरमैन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा NaBF4, ठीक है। यहाँ पे हमें रिएक्शन क्या लेना पड़ेगा? NaBF4, ठीक है। इस तरह से, और दूसरा स्टेप हीट करने से आपको फ्लोरोबेंजीन भी मिलता है, ठीक है ना। और इसका भी नेम है, जैसे उसका सैंडमेयर्स और गैटरमैन था, इसका भी नाम है। और ये सिर्फ किसके लिए है? फ्लोरो के लिए है। इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज सीमेन, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो तीन नेम रिएक्शन बस पता होना चाहिए कि फ्लोराइड बनाने के लिए बाल्ज सीमेन रिएक्शन है, और क्लोराइड और फ्लोराइड के लिए दो रिएक्शन है, एक है सैंडमेयर्स और एक है गैटरमैन। ये कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं, जो कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और भी इसमें हम रिएक्शन करेंगे अगले, इसमें यहाँ पे हमारे जगह नहीं है, अगले स्लाइड में करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है, आपको बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। ये K+NO2- सीधा सीधा क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल लाना है और अटैच कर देना है। यहाँ पे N2 एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। तो इस तरह से आप SNAR रिएक्शन करा सकते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना के। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहाँ वाटर से भी OH ही आएगा, ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में भी तो वाटर है तो OH ही आएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO2 और ETOH, इन दोनों में प्रोडक्ट बनते हैं बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पे H-, ये दोनों H- का सोर्स है, तो यहाँ से H- आके H आ गया, इन दोनों में ये प्रोडक्ट आएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और और चीज इसमें बचा हुआ है, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने कभी इसका नाम नहीं लिया, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अभी मैंने क्या पढ़ा था? गटरमैन रिएक्शन, और दूसरा है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो देखो इसको याद रखने का तरीका ये है कि कोच में ना OCH है, OCH को आप रीअरेंज करोगे तो CHO जैसा होगा, मतलब समथिंग एल्डिहाइड जैसा कुछ होगा इसमें। इतना पता है कि इसमें अगर कहीं पे आ जाता है तो एल्डिहाइड का कुछ तो होगा, और वही होता भी है। इस रिएक्शन में होता क्या है? गटरमैन कोच रिएक्शन में आपके पास बेंजीन होते हैं, आपके पास होता है CO+HCl,
हीट करते हैं CuCl के प्रेजेंस में, ठीक है ना, CuCl, कॉपर का सॉल्ट ले लिए, दैट्स इट, CuCl। और प्रोडक्ट क्या बनता है पता है? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। इसी CHO की बात कर रहा था मैं कि गटरमैन कोच रिएक्शन में आपका बेंजीन COHCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑलरेडी आप जानते हो। इसकी मैकेनिज्म किसके जैसा हो जाएगा? CO का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। इसकी अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? यहाँ से CO का मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, इसमें HCl मतलब H प्लस है अपना, तो ये क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड, ये इनसे ये जुड़ा, O पे आ गया पॉजिटिव, O पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड फर्दर टूट जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा? HC प्लस O। और आपको याद आ रहा हो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन याद है? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ऐसा ही कुछ बनता था, RCO प्लस। बोलो, अभी उस R की जगह क्या है भाई? फ्रेडल क्राफ्ट में ये बनता था ना, फ्रेडल क्राफ्ट एल एसाइलेशन, एसाइलेशन याद करो, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यही रिएक्शन होता था। फर्क बस इतना है कि R की जगह यहाँ पे H है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे नहीं आ जाएगा भाई? इस रिएक्शन में ये आता था, इस रिएक्शन में ये वाला पार्ट आता था, इसमें यहाँ पे H आ गया, इतना ही तो हुआ ना। बोलो, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, ठीक है, उसको भी मैं करा देता हूँ, इसी से मिलता जुलता है, बस उसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और मैकेनिज्म भी अलग है उसकी, ठीक है, बट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। उस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का नाम सुने हो? आखिरी रिएक्शन इस चैप्टर का, इटार्ड रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है, पता नहीं सारे एनसीईआरटी में गिवन है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना, तो एक बार एटलीस्ट चर्चा होना चाहिए। इटार्ड में पता है क्या होता है? इटार्ड में भी बस फर्क इतना है कि यहाँ टॉलिन होता है, CrO2 Cl, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, और उसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इसी से मिलता जुलता, मतलब यही प्रोडक्ट मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। अब ये कोई फ्रिडल क्राफ्ट वाला मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्रोमाइल क्लोराइड। और जनरली अगर मान के चलो, इसमें आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, आपको अगर याद आ रहा हो, अगर मैं इसमें KMnO4 और हॉट KMnO4 लेता था, याद है किसी को? हॉट KMnO4 लेता था तो क्या बनता था? बेंजल्डिहाइड का, सॉरी, बेंजाइल कार्बन का ये अल्फा हाइड्रोजन, एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाता था? ऑक्सीडेशन चैप्टर में पढ़ाया हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने ये बोला था कि ये कितना बड़ा भी चेन होता, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन
बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन है, ये कितना बड़ा भी चेन होता, ठीक है, तो वो क्या बन जाता, एक बेंजोइक एसिड बन जाता। अगर मुझे एसिड से पहले एल्डिहाइड पे रोकना है तो हमें थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। दैट रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। ऑल रिएक्शन है, आप इस सबको एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करो। थैंक यू क्लास।